नंबर 12 में कहा गया विच ऑफ द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। पहला वाला फंक्शन हमें दे रखा cos x, दूसरा cos 2x, cos 3x और चौथा है हमारा tan x। तो सबसे पहले वाले फंक्शन को देखते हैं। f(x) हमारा क्या गिवन है, cos x। डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का sin x। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या पता कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट हो, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा कर्व घूम रहा हो। तो लिख रहे हैं नाउ f डैश x इक्वल्स टू 0, तो माइनस का sin x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। माइनस हमने राइट साइड में भेज दिया, तो sin x इक्वल्स टू 0। हमने क्लास 11th में जो ना जनरल सॉल्यूशन पढ़ा, अगर हमारा sin x 0 के इक्वल होता है ना, तो x की जो वैल्यू हो जाती है वो n पाई हो जाती है। इसी तरह से अगर cos x हमारा 0 के इक्वल हो जाता था, तो x की जनरल सॉल्यूशन क्या होती थी, 2n + 1 π/2 हो जाता था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, n पाई आ जाएगी यहां से, क्योंकि sin x हमारा 0 के इक्वल है। तो इससे पता चला कि x हमारा n पाई है। ठीक, n की जगह हमारा क्या पुट करना होता है, नेचुरल नंबर, या तो 0 पुट कर दिया 1, तो देखिए सॉरी 1 पुट करना है ना। तो देखिए 1, जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो भैया पाई तो जो ना इन π/2 से बाहर हो गया, 0 से बड़ा है, π/2 से भी बड़ा है, मतलब ये वाला जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना 1 पुट करते ही, तो वो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो सिर्फ हम इस वाले इंटरवल में चेक कर लेंगे इस f डैश x का साइन। तो लिख रहे इन 0 से π/2, इस वाले इंटरवल में f डैश x, भाई ये इंटरवल कौन सा, जो इंटरवल दे रखा है हमारा पहले क्वाड्रेंट में है 0 से π/2, और सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। माइनस के साइन को छोड़ दिया ना, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन माइनस की वजह से क्या होगी, वो निगेटिव होगी। तो f डैश x हमारा 0 से छोटा हो गया। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी, इस वाले इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है ना वो डिक्रीज कर रहा है। वैसे भी अगर आप cos का ग्राफ बनाएंगे ना, तो यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2, फिर पाई, इस तरह चलता जाएगा। तो cos 0 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, तो 1 से वो नीचे की तरफ जाती है, cos पाई की वैल्यू 0 जाती है, तो वो इधर की तरफ यहाँ से आता है। तो 0 से लेके पाई तक जो cos फंक्शन होता है ना वो डिक्रीज करता है, और इस तरह से होते होते वो इस तरह से बनता है, cos x का जो ग्राफ बनता है ना इस तरह से चले जाता है वो। तो 0 से और 90 के बीच में देखना हमें, तो भैया वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ही आया। फिर हमसे कहा गया बी पार्ट में और जो फंक्शन है वो है cos 2x, f(x) इक्वल्स टू cos 2x। इसे भी देखते कि क्या ये वाला फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले f डैश x फाइंड कर दिया, तो cos 2x का जगह माइनस का sin 2x, और फिर 2x का करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 को मैंने यहां लिख दिया। फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। नाउ f डैश x इक्वल्स टू 0, तो भैया माइनस का 2 sin 2x इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस 2 0 के पॉइंट में चला गया, sin 2x हमारा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इस बार हमारा एंगल 2x है, तो भैया 2x किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के। sin x 0 के इक्वल होता था, x जो था ना वो n पाई के इक्वल होता था। इस बार हमारा x की 2x है, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के, तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई/2 के। ठीक, n हमें क्या पुट करना होता है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते ही हमारा x कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। हमारा एंड पॉइंट आया, एक्सट्रीम पॉइंट आया, इन दोनों के बीच में नहीं आया, मतलब कर्व घूम नहीं रहा है, इन इंटरवल के बीच में कहीं पर भी कर्व घूम नहीं रहा, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो हम इस वाले इंटरवल पर ही चेक कर लेंगे f डैश x की वैल्यू। तो लिख रहे हैं इन 0 से π/2। देखिए क्रिटिकल पॉइंट भले से नहीं आ रहे, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट है, क्या हमारा कर्व घूम रहा है इस वाले इंटरवल में। तो इस वाले इंटरवल में फिर से वही देखिए आप, पहले वाले क्वाड्रेंट में हमारी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो देखिए ये जो हमारा sin 2x था ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन -2 की वजह से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो f(x) हमारा जो फंक्शन था ना वो डिक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल में।
0 to π/2। cos 2x भी डिक्रीज ही कर रहा है। थर्ड हमारा फंक्शन है cos 3x। अब इसे चेक करते हैं। देखिए f डैश x फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा माइनस का sin 3x, और फिर 3x का हो जाएगा 3, तो मैंने यहां लिख दिया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, तो f डैश x को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया, तो माइनस का 3 sin 3x इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 3 अपॉन में चला गया 0 के, तो 0 के अपॉन में आते ही क्या हो गया, वो 0 हो गया, इसे नहीं छोड़ दिया हमने। sin 3x इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3x हमारा n पाई के इक्वल होगा। इस बार हमारा एंगल 3x है ना, तो x इक्वल्स टू n पाई होता कब, जब sin x था। अब x की 3x लिखा हुआ, तो 3x n पाई के इक्वल हो जाएगा, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी n पाई बाई 3। और हमें n की जगह क्या पुट करना होता है, नेचुरल नंबर। तो हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर पुट करी 1, तो हमारा जो x आ रहा है ना वो π/3 आ रहा है। और π/3 अगर आप ध्यान देंगे ना, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। π/3 का मतलब 60 डिग्री एंगल, और वो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। तो अब जैसे हम 2 पुट करेंगे तो वो 2 π/3 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो इससे बाहर चढ़ जाएगा। तो सिर्फ एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। लिखेंगे व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो x हमारा हो जाएगा π/3। तो अब हमारा जो ये एंगल था ना, ये जो इंटरवल था, जो 0 से स्टार्ट होके π/2 तक जा रहा था, वो हमारा 2 इंटरवल में डिवाइड हो गया। एक तो हमारा इंटरवल हो गया 0 से π/3, और एक हो गया हमारा π/3 से π/2 तक। अब हमें दोनों इंटरवल में चेक करना है कि f डैश x का साइन क्या रहेगा। तो पहले तो हमने चेक करा इन 0 to π/3 f डैश x। देखिए 0 से बड़ा एंगल और 60 से छोटा, कोई भी आप ले लीजिए, मैंने 45 ले लिया, या 30 डिग्री ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना, कोई 30 डिग्री मैंने एंगल ले लिया, तो उसमें f डैश x का साइन चेक करते हैं। तो देखिए रफली चेक कर रहे हैं यहाँ पर, f डैश x इक्वल्स टू माइनस का 3, तो हमारा ऐसे रहा, साइन 3 और x की जगह मैंने 30 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो गई हमारी 1, ठीक है ना। तो -3 आ गई, इसका मतलब ये है कि f डैश x हमारा 0 से छोटा रहेगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन आएगा f डैश x का। और जैसे 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब ये है कि इस वाले इंटरवल में हमारा जो कर्व है ना fx, वो डिक्रीज कर रहा है, fx इज डिक्रीजिंग इन π/3 टू π/2। भाई इस वाले इंटरवल में चेक करके देखते हैं, π/3 का मतलब 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 60 डिग्री से बड़ा देखते हैं एंगल 75 डिग्री वाले एंगल पे चेक करते हैं f डैश x का साइन। तो देखिए f डैश x हमारा ये ऐसे लिखा रहा, इक्वल्स टू माइनस का 3 साइन 3x था, तो 3 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 75 से। हमें 60 से बड़ा लेना, 90 से छोटा लेना एंगल, तो माइनस का 3 साइन कितना हो जाएगा 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 225। तो 225 हमारा कौन से वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यहां तक तो 180 हो गया ये, और 225 आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप वैल्यू देखोगे ना, तो साइन की निगेटिव होती है, ASTC, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है। तो देखिए -3 तो पहले से ही है, ये जो वैल्यू आएगी ना साइन 25 की, वो 225 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव, क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब f डैश x का साइन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा f डैश x। और f डैश x 0 से बड़ा होने का मतलब है कि हमारा fx इज इंक्रीजिंग, इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो भैया यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है ये वाला फंक्शन इस वाले इंटरवल में। तो लिखेंगे सो fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। फोर्थ वाला जो फंक्शन है हमारा 10x है, तो मैंने लिखा fx इक्वल्स टू 10x, इसे मैंने रफ कर दिया।
10x हो गया, ठीक है जी। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। हमें तो सिर्फ इस वाले इंटरवल में चेक करना है, इस वाले इंटरवल में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो सेक स्क्वायर एक्स भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखिए सेक एक्स पॉजिटिव रहा, उसका स्क्वायर कर देंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 10x जो हमारा फंक्शन है ना, इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए पहला वाला जो फंक्शन है ना वो डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। सेकंड वाला फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। इन दोनों इस वाले इंटरवल में ये ना तो इंक्रीजिंग था और ना ही डिक्रीजिंग था, और ये वाला हमारा इंक्रीजिंग है। तो सिर्फ ये वाले दो जो है ना डिक्रीज कर रहे हैं।